जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की जो हम लोगों की श्रृंखला आप देख रहे हैं कि लूसेंट का जो सीरीज है, आज हम लोगों का 10 नंबर है और इसमें जो है आधुनिक भारत का आज एकदम अंतिम चैप्टर है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, पूरे 10 क्लास में लूसेंट का पूरा निचोड़ जो आपकी भर्ती परीक्षाओं में तमाम अलग अलग एग्जाम में आता रहता है, तो उसी का निचोड़ हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं। और अभी ये विषय समाप्त हो गया। अभी इसके बाद हम लोग 11वीं क्लास किसी दूसरे और नए विषय के साथ शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। प्रयास यही रहता है कि 10 मिनट के आसपास ही इसका हो जाए आंसर। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की पहली बार अध्यक्षता किसने की थी? भैया, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 1885 में। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। उस टाइम इसके संस्थापक कौन थे? तो A.O. होम, जिनको एलन ऑक्टेवियम होम कहा जाता है, जो शिमला के संत कहे जाते हैं, जो एक असैन्य अधिकारी हुआ करते थे। तो कह रहा है कि इसकी अध्यक्षता, यहाँ पर अध्यक्षता पूछा है, तो अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी को दी गई थी। अगला प्रश्न है कि काकोरी कांड से निम्न में से किस क्रांतिकारी का संबंध नहीं था लेकिन उन्हें क्रांतिकारियों के साथ उसी वर्ष फांसी हुई थी? तो एक साथ फांसी हुई थी, तो उसमें अशफाकुल्ला खान थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, लेकिन रोशन सिंह जी नहीं थे। और रोशन सिंह जी को फांसी कहाँ पर हुई थी? एक ही साथ हुई थी, किसी दूसरे केस में इनका मामला था, तो इनको इलाहाबाद में फांसी हुई थी, जो इस घटना से जुड़े अभियुक्त नहीं थे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष होती है? देखिए, 2 वर्ष हुए हैं, 2 द्वितीय विश्व युद्ध हुए हैं। एक प्रथम हुआ है, जिसकी शुरुआत 1914 में हुई है और ये 1918 तक चला है। और दूसरा की बात करें, ये 1939 से लेकर के और 1945 तक चला है। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ। खालसा का मतलब होता है शुद्ध या परिष्कार, मतलब शुद्ध या उत्कृष्ट। तो शुद्ध की बात कर रहा है। 1699 ईस्वी में किस सिख गुरु के द्वारा की गई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, ये कौन से सिख गुरु थे? ये 10वें सिख गुरु थे और इन्हीं के द्वारा ही खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। 1699 में की स्थापना हुई थी और 1666 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्या हुआ था भैया? इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, जय हिंद का नारा निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? जय हिंद का नारा सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो बाबू सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। वो भी कहाँ इन्होंने दिया था? इन्होंने जर्मनी में दिया था। कहाँ दिया था? जर्मनी में, एडोल्फ हिटलर के यहाँ। अगला है, कर मत दो का नारा। कर मत दो मतलब टैक्स मत दो। कर मत दो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? लौह पुरुष जी हमारे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि किसको प्रदान किया था? तो अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को दिया था। किसको दिया था? राजा राम मोहन राय जी को दिया था। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि सत्यार्थ प्रकाश नामक रचना किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या लिखा गया था? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। देश रत्न की उपाधि, समझिएगा, देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था भैया? महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो जो पहला हुआ था वो बंबई में हुआ था और जो दूसरा हुआ था वो कोलकाता में हुआ, है ना? तो पहला आपका कहाँ हुआ था? मुंबई में। पहला आपका मुंबई में हुआ था और दूसरा आपका कहाँ हुआ था? कोलकाता में। और तीसरा जो है वो आपका मद्रास में हुआ था और चौथा आपका इलाहाबाद में हुआ था। ये एकदम क्रम है ना? क्रम है, सबसे पहले बंबई, फिर कोलकाता, उसके बाद मद्रास और उसके बाद इलाहाबाद में। और कोलकाता में कब हुआ था? तो आप देख ही रहे हैं 1886 में। ये आपका 87 में, यहाँ आपका 88 में और ये आपका 1885 में। ठीक, पहला। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही गरम दल और नरम दल जो अलग हुआ था उसको क्या कर लिया गया? एक कर लिया गया था। और किसके समय में इसको लाया गया? AC मजूमदार, हाँ, AC मजूमदार।
या फिर अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला है कि भारत में लोक सेवा आयोग का गठन। बिल्कुल, भारत सेवा लोक सेवा आयोग का गठन 1926 से हुआ और उसी समय प्रतियोगी परीक्षा भारत में होने लगी। कह रहा है किसके अनुशंसा पर की गई थी, तो भैया ली आयोग के अनुशंसा पर की गई थी। किसकी अनुशंसा पर? ली आयोग की अनुशंसा पर इसको किया गया था। मीरात उल अखबार बहुत जबरदस्त है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मीरात उल अखबार प्रथम फारसी पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला है कि सती प्रथा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला वह गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलजली है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था भैया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जिसने 1829 ईस्वी में पूरी तरह से इसको प्रतिबंधित कर दिया था। अगला है भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? भारत चीन युद्ध की बात कर रहा है, किस वर्ष हुआ? तो 1962, 1962 में भारत पाक युद्ध हुआ था। अगला है कि अहमदिया आंदोलन, ये भी कई बार आपके है, अहमदिया आंदोलन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो अहमदिया आंदोलन का संस्थापक महात्मा गांधी नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं, गुलाम अहमद जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? गुलाम अहमद जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है केसरी एवं मराठा, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। केसरी एवं मराठा साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन मुंबई में, हाँ मुंबई में, ये भी पूछा जाता कहां पर किया गया? तो मुंबई में किसके द्वारा किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। यंग इंडिया और हरिजन, ये जो पत्रिका है यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्रिका का संपादन कौन था? तो महात्मा गांधी जी थे। कौन थे भैया? महात्मा गांधी जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि आनंद मठ, आनंद मठ जो एक नाटक है उसके संपादक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यहीं से ही सन्यासी विद्रोह लिया गया, इसी कथानक पर ही आधारित है। काकोरी षड्यंत्र केस में राजेंद्र लाहिड़ी को कहां पर फांसी हुई थी? देखिए राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी हुई। कहां पर हुई थी? गोंडा में फांसी हुई थी। और राम गोरखपुर में किसको हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल जी को हुई थी। किसको हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल जी को। और फैजाबाद में अशफाक उल्ला जी को, अशफाक उल्ला जी को। और इलाहाबाद में रोशन सिंह को हुई थी, रोशन सिंह को। ठीक, तो आंसर आपका यहां सही होगा गोंडा। अगला प्रश्न है 21 नंबर कि चंद्रशेखर आजाद एक युवा क्रांतिकारी, इन्होंने कहा कि मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम जेल है, और जो है तुम कहां तक क्या करोगे? तो इन्होंने कहा कि मैं आजाद हूं, आजाद था, आजाद रहेगा। और ये लास्ट में अपनी ही गोली से अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में ही अंतिम सांस इन्होंने ले ली। वहीं पर अपने आप ने गोली मार लिया जब पुलिस ने पूरी तरह से घेर लिया था। अगला है कि पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष किया था? तो सर्वप्रथम मुस्लिम लीग ने ही पाकिस्तान की मांग की, लेकिन लाहौर अधिवेशन में, अच्छा वो लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन हुआ कब? 1940 को। कब हुआ था भैया? 1940 को हुआ था। अगला है कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध बंग है ना, बंग भंग, क्या है? बंग भंग एक स्वदेशी आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? स्वदेशी। किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो वही 1905, है ना। बंगाल विभाजन बस केवल उसको घुमा करके कर दिया गया है बस। अगला है कि निम्न में से किस भारतीय क्रांतिकारी को सैंडर्स ने हत्या करने के कारण, है ना, 1931 में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया? तो वो मेरा लाल जो था वो था कौन? भगत सिंह, है ना। भगत सिंह को चढ़ाया गया था फांसी पर। अगला है कि निम्न में से किस युवा क्रांतिकारी की साइमन कमीशन के विरुद्ध में पुलिस के द्वारा लाठी प्रहार करने के कारण मृत्यु हो गई? तो कौन हो सकता है भैया? लाला लाजपत राय जी हो सकता है। इन्होंने कहा कि मेरी कील पत्थर ही एक कील पत्थर साबित होगी, इनका एक नारा हुआ करता था। निम्न में से किस यूरोप व्यापारी कंपनी की स्थापना सबसे पहले, देखिए किसकी स्थापना सबसे पहले, समझिएगा। फ्रांसीसी की बात करें 1668 में हुई थी। डेनिसों की बात करें इनकी 1620 के आसपास हुई थी, 1620 में हुई थी। डच की बात करें 1603 के आसपास हुई थी। और अंग्रेज की बात करें तो 1600 में। तो सबसे पहले इसमें किसकी स्थापना होती है? 1631 दिसंबर 1600 ईस्वी को अंग्रेजी
ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से सबसे पहले इनकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था जिन्हें अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिया गया और म्यांमार के रंगून जेल में भेज दिया? तो अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय को 1858 में अंग्रेजों के द्वारा कैद कर लिया गया और 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर इसकी मृत्यु होती है? तो इसकी मृत्यु म्यांमार में होती है और वहीं पर इसका मकबरा भी बना, क्या बना दिया गया है? मकबरा। इसका मकबरा जो है कहाँ पर है? रंगून। कहाँ है? रंगून, म्यांमार में। रंगून, भारत से बाहर इसका मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है अमृतसर की संधि राजा रणजीत सिंह और किसके मध्य हुई थी? तो भैया चार्ल्स मेटकाफ के मध्य हुई थी। किसके मध्य हुई थी? चार्ल्स मेटकाफ के मध्य हुई थी। अगला है कि निम्न में से किस भारतीय नेता को भारत का अंतिम गवर्नर जनरल माना जाता है? तो एक ही हमारे भारत के नेता थे जिनका नाम था सी राजगोपालाचारी, जिनको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम से जाना जाता है। तो यही जो थे, यही हमारे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। चाहे स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल या अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, सारी उपमा इन्हीं को दी जाती है। अंतिम सवाल है कि सारे जहां से अच्छा हिंदू। बिल्कुल भैया, बहुत बढ़िया। इस पूरे भारतीय इतिहास का ये अंतिम क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही शानदार है। तो इसका जो आंसर होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जब ये दिया जाता है ना, तो ज्यादातर लोग भगत सिंह को लगा देते हैं, लेकिन नहीं, किसके द्वारा लिखा गया था? इकबाल के द्वारा लिखा गया था, है ना। सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, इसको प्रकाशित मतलब तेजी के साथ इसको विस्तार करने का श्रेय तो आपका आगे भगत सिंह को, लेकिन रचना लिखने की बात करेगा तो आपका किसको हो जाएगा? इकबाल को। तो इस प्रकार 30 क्वेश्चन की 10 मिनट की में ये सीरीज हमारी इतिहास की संपूर्ण समाप्त होती है। अब इसके बाद हम लोग अगली सीरीज लेकर के आएंगे, वो आपकी 11 नंबर से होगी। प्रयास यही रहता है कि 10 से 12 मिनट के अंदर ही आपकी ये क्लास 30 क्वेश्चन की शानदार व्याख्या जितना हो सके उतना कर, बहुत ज्यादा व्याख्या किया जाएगा, लंबी क्लास हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब आप सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।